एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है आसाराम से। 1 जुलाई तक उनकी अंतरिम जमानत जो है उसको बढ़ा दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है। 31 मार्च को उनकी जो है वो 2.5 महीने की जो बेल थी वो खत्म हुई थी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाए कि जो शर्तें जारी की गई हैं उनका पालन करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की जो खंडपीठ थी उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो सुनवाई की और कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक की जो है वो अंतरिम जमानत दी। तो वहीं वकील ने जो है वो अंतिम दिन जो है वो छुट्टी होने की बात कहते हुए इसे 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये कहा जाए कि पीरियड जो है वो खत्म होने पर अब 1 अप्रैल को आसाराम को सरेंडर जो है उनके द्वारा कर दिया गया था और उसी के बाद एक प्रोसेस हुआ तो एक राहत जो है वो आसाराम को मिलती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है आसाराम से। 1 जुलाई तक उनकी अंतरिम जमानत जो है उसको बढ़ा दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है। 31 मार्च को उनकी जो है वो 2.5 महीने की जो बेल थी वो खत्म हुई थी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाए कि जो शर्तें जारी की गई हैं उनका पालन करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की जो खंडपीठ थी उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो सुनवाई की और कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक की जो है वो अंतरिम जमानत दी। तो वहीं वकील ने जो है वो अंतिम दिन जो है वो छुट्टी होने की बात कहते हुए इसे 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये कहा जाए कि पीरियड जो है वो खत्म होने पर अब 1 अप्रैल को आसाराम को सरेंडर जो है उनके द्वारा कर दिया गया था और उसी के बाद एक प्रोसेस हुआ तो एक राहत जो है वो आसाराम को मिलती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है आसाराम से। 1 जुलाई तक उनकी अंतरिम जमानत जो है उसको बढ़ा दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है। 31 मार्च को उनकी जो है वो 2.5 महीने की जो बेल थी वो खत्म हुई थी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाए कि जो शर्तें जारी की गई हैं उनका पालन करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की जो खंडपीठ थी उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो सुनवाई की और कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक की जो है वो अंतरिम जमानत दी। तो वहीं वकील ने जो है वो अंतिम दिन जो है वो छुट्टी होने की बात कहते हुए इसे 1 जुलाई तक करने का आग्रह किया। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये कहा जाए कि पीरियड जो है वो खत्म होने पर अब 1 अप्रैल को आसाराम को सरेंडर जो है उनके द्वारा कर दिया गया था और उसी के बाद एक प्रोसेस हुआ तो एक राहत जो है वो आसाराम को मिलती हुई नजर आ रही है।